तो राहुल गांधी की पदयात्रा में पहले वीडियो में आपने देखा कि किस तरह से यूथ जो है वो काफ़ी उत्साहित है और पैदल चल रहा है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ मैं आपको बताऊं कि जिस रास्ते से राहुल गांधी की पदयात्रा निकल रही है उस रास्ते से जो ग्रामीण हैं, जो आसपास के रहवासी हैं, वो बहुत ही उत्साह के साथ सुबह तड़के 5 बजे से इंतजार कर रहे हैं कि कब राहुल गांधी की पदयात्रा आएगी तो वो राहुल गांधी को देख पाएंगे। इसमें बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, यूथ हैं, युवा हैं, ये सभी आप देखें कि वो महिला जो है अम्मा पुरानी, वो खड़े नहीं हो पा रही हैं, लेकिन उसके बावजूद वो इंतज़ार कर रही हैं कि कब राहुल गांधी आएंगे तो एक बार देख लेंगी। लेकिन पदयात्रा के दौरान अभी राहुल गांधी वहाँ से कार में बैठकर चले गए, आगे अपने जो ठिकाने पे रुकेंगे। इस वजह से ये लोग मायूस हैं। भैया सुबह से इंतज़ार कर रहे थे आप लोग? सुबह से कर रहे हैं, चाय पी के आए हैं। हाँ। सुबह नींद में से उठने के बाद में। हाँ। कितने बजे से आए? सुबह 7 बजे से। अच्छा, और अब चले गए उत्तर राहुल गांधी? वो तो चले गए, पैसों की बर्बादी कर रहे हैं खाली, लोगों का उनको कुछ लेना देना नहीं है। अरे लेना देना होता तो कम से कम रुकते तो सही, गाड़ी में बैठ के। पद यात्रा है, वो गाड़ी में बैठ के जा रहे हैं 2 मिनट लोगों के लिए, लोगों की मजदूर लोग सुबह से इंतजार कर रहे थे। चाय पी। अच्छा। हाँ। ये भैया आप कितने बजे से इंतजार कर रहे थे? हम 6 बजे से कर रहे साहब। अच्छा। हाँ। और ये सब अम्मा लोग? वो भी 6-7 बजे से कर रहे। 6-7 बजे से? 6-7 बजे। मैं तो सुबह 5 बजे यहाँ से गुजरा तो भी देख रहा था लोग तैयारी कर रहे थे, गाँव वाले सब इंतजार कर रहे थे देखने के लिए, और लोग चले गए। तो अफसोस हो रहा है, काफी उम्मीद थी कि देख लेंगे एक बार। हाँ। क्या अगर देख लेते तो कुछ अपनी बात रखते? हाँ, यहाँ कुछ से बातें रखते ना, कुछ बातें रखते। क्या बात रखते हैं? हम बात रखते कि बेरोजगारी के लिए कांग्रेस बीजेपी ने 2 करोड़ नौकरियों का जुमला फेंका, लेकिन 10 साल में उन्होंने कोई जो 2 करोड़ नौकरी दिया नहीं। उसी तरह से ये भी बेरोजगारी खत्म करने का जो आश्वासन दे रहे हैं कांग्रेस वाले, लेकिन गारंटी क्या है कि मिलेगा, नौकरी मिलेगा? हाँ। बेरोजगारी खत्म होगी, गारंटी क्या है? गारंटी क्या है? बोल क्योंकि कांग्रेस बीजेपी ने जुमला दिया, कांग्रेस जुमला नहीं देगा, क्या कौन बोल सकता है? क्या गारंटी? दूसरा मुद्दा है कि जो महिलाएं आज रसोई में काम करती है, तो बीजेपी ने 600 से सिलेंडर का रेट 1100 पे पहुंचा दिया। तो 100 रुपये में तो उज्ज्वला योजना में दिया सिलेंडर सब्सिडी में, लेकिन अभी जो सिलेंडर का भी पैसा निकाल रहा है, शेगड़ी का भी पैसा निकाल रहा है, सब पैसा नरेंद्र मोदी निकाल रहा है बीजेपी का दौरा। लेकिन अब कांग्रेस कह रहा है कि हमारा 2014 में 600 रुपये था सिलेंडर, अब 600 रुपये था, तो अब 2024 में अगर चुनाव होते हैं, कांग्रेस की अगर सत्ता आती है, तो 100% क्या कांग्रेस हमारे लिए 600 रुपये में सिलेंडर देगा? हाँ, क्या वापस उसी रेट पे लाएगा? हाँ। क्या गारंटी रहेगा 600 रुपये का सिलेंडर का? तो महिलाओं को कुछ सुरक्षा मिलेगी? महिला सुरक्षा के लिए 600 करोड़ का खर्चा करेंगे, ऐसा नरेंद्र मोदी ने जुमला फेंका था। अब कांग्रेस क्या करेगी? तो कांग्रेस क्या करेगी महिला सुरक्षा के लिए? सवाल दोनों से, कांग्रेस से भी है, बीजेपी से भी है। क्योंकि बीजेपी ने तो दिया नहीं, बीजेपी सत्ता में है, कांग्रेस अभी चुनाव में आने वाली है 2024 में, बोल रही है कि हम देंगे बोल रही है, और बता रही है कि खाली बीजेपी का जो जुमले फेंके, वो जुमले ही, वो जो हम उनका परिचय पत्र पढ़ रहे हैं, उनमें जुमले बताए बीजेपी के, ये जुमले दिए, लेकिन कांग्रेस करेगी क्या ये नहीं बता रही है। उसका गारंटी क्या है करेगी? क्योंकि बीजेपी ने बोला, ठीक है, लेकिन गारंटी दिया नहीं। मिला नहीं 10 साल में। 2 पंचवार्षिक हो गया, उसका कंप्लीट होने वाला है 2024 में, लेकिन मिला कुछ नहीं। अब मिलने के लिए क्या करेगी, क्या गारंटी देगी कांग्रेस? बहुत सही। अब ये तो पदयात्रा निकाली, पदयात्रा बोल रहे हैं भारत जोड़ो, वो पदयात्रा में भी पदयात्रा लेके वहां तक आई, पातूर से निकली। लेकिन राहुल गांधी पातूर से जब निकले तो हमारा गांव हिंगना बीच में है, तो हिंगना में वो गाड़ी से चले गए। हाँ, जहाँ आप लोग इंतजार कर रहे हैं। हम खाली हम ही इंतजार नहीं कर रहे हैं, महिलाएं जो है, हाँ, मैं सारे गांव की तरफ से, मैं महिलाएं, सब गांव की महिलाएं कि कोई भी काम पे गई नहीं। अब 150-200 काम पे नहीं गए, 200-300 रुपए उनकी मजदूरी गिर गई, और लोग भी गांव से गए नहीं। और ट्रैफिक मेरी 4 व्हीलर है, तो ट्रैफिक कल से बंद है, तो मेरी गाड़ी काम पे नहीं जा पाई, तो ट्रैफिक के लिए सबकी मजदूरी पड़ी हुई है अभी आज कल से। और राहुल गांधी वहाँ से आए तो पैदल आए नहीं, गाड़ी में बैठ के चले गए। अभी उनका जो स्टे है
अब बड़े गांव में, वहाँ पे चले गए, हमारे गांव में विजिट दिया नहीं उन्होंने। अब काय का भारत जोड़ो, ये पद यात्रा ही जुमलेबाजी है। तो आने वाले 24 के इलेक्शन में वो कैसा, किस तरह से हमको आश्वासन दे रहे हैं कि हम बेरोजगारी खत्म करेंगे, देश में जो जातीय हिंसाचार बढ़ रहा है वो खत्म करेंगे और देश में महंगाई कम करेंगे, कैसे कह रहे हैं? बहुत सही बात, कैसा जुमला, जुमला नहीं तो क्या है? बहुत सही। आपने अपना नाम क्या बताया? अमोल इंगड़े। अमोल, हाँ, आपके सवाल पूछो ना। बहुत सही। नहीं, बहुत, मेरे एक ही सवाल में आपने पूरा कंप्लीट नहीं, वो तो उनका जो और उनका जो आपने बहुत सही बात कहा। बहुत मत्ता बता रहा हो, वो सुनिए। ये कांग्रेस का जो चुनाव चिन्ह है पंजा, राहुल गांधी ने हमको पंजा भी नहीं दिखाया हिंगना गांव में। वो गाड़ी में उनको कह रहे हैं उनके लोग कि पैदल पद यात्रा में उनके पैर को मोच आ गई, वो गाड़ी में बैठ के चले गए। अरे ठीक है भाई, गाड़ी में बैठ के चले गए तो ठीक है, गाड़ी रुका के तो पंजा बता सकते थे, धीरे हाथ हिलाते जा सकते ले। हमको वो पंजा कैसे याद रहेगा हमारे लोगों को? फिर 2024 में तो पंजा याद नहीं रहेगा, क्योंकि खुद राहुल गांधी हमारे गांव से गए, लेकिन उनका पंजा भी हमने देखा नहीं। बहुत मतलब ये गांव के लोगों की बातें बिल्कुल सही है। मैं सुबह 5 बजे से देख रहा था कि गांव की सभी महिलाएं और औरतें और यूथ जो है वो सड़कों पे थे, मैंने खुद देखा अपनी आंखों से। और ये लोग इंतजार कर रहे थे कि एक बार राहुल गांधी हाथ दिखा दें। हालांकि राहुल, एक इतनी दूरी की पद यात्रा करना ये भी अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती है, लेकिन इस चुनौती के साथ जब आप किसी काम को शुरू करते हैं तो लोगों की उम्मीदें बढ़ जाती हैं, और जब उम्मीद बढ़ती है तो उसे पूरा करना भी आपकी जिम्मेदारी होती है। अब देखिए, छोटे छोटे बच्चे हैं यहाँ पे, छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ पे इंतजार कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि जब आपने ये जिम्मेदारी उठाई है कि आप पद यात्रा करेंगे तो उन सभी की भावनाओं का सम्मान करना चाहिए जो आपके इंतजार में सुबह तड़के 5 बजे से आपका इंतजार कर रहे हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, इसके साथ ही साथ बता रहे हैं भैया कि यहाँ पे महिलाएं काम पे नहीं गई हैं, जो रोजगार है, जो लोग इंतजार कर रहे हैं उनमें कई लोग आज काम पे नहीं जा सके हैं। और आप देखें मेरे चारों तरफ ये लोगों में नाराजगी है, और ये नाराजगी जायज़ है। जायज इसलिए कि ये सभी सुबह से इंतजार कर रहे थे इस भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी के इंतजार का। भैया का कहना है कि वो जो अपने पंजा का निशान है वो तक उन्हें नहीं दिखा पाए, तो आने वाले चुनाव में हम उनके पंजे के निशान को कैसे याद रखेंगे। राहुल गांधी की पद यात्रा से जुड़ी हर छोटी बड़ी कहानियां आपको बताने की कोशिश करूंगा। अगर आपको लगे इस ऐतिहासिक पद यात्रा की इस कहानियों को भी जानना, सोचना, समझना चाहिए कि पद यात्रा क्यों की जा रही है, क्या उद्देश्य है, क्या उस उद्देश्य की पूर्ति हो पा रही है, तो आप इस वीडियो को शेयर जरूर करें, बस्तर टॉकीज़ को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।